हिंदी अनिवार्य के अध्याय नंबर 3 की कविताएं कविता के बहाने व बात सीधी थी पर का शिक्षण कार्य हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने इस अध्याय से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं और अवश्य देखें। आज हम इन दोनों कविताओं से जुड़े हुए कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम हल करेंगे। तो दोनों कविताएं हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इनके क्वेश्चन है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है। काव्य संग्रह का नाम बताना है तो इसका काव्य संग्रह है इन दिनों। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। दूसरी एक कविता है बात सीधी थी पर। कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से अवतरित है, तो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इनका भी बहुत बार है वो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी कविता से कौन से काव्य संग्रह हैं वो लिए गए हैं। फिर कविता के बहाने कविता में व्यक्त की गई है, क्या चीज व्यक्त की गई है, तो इसमें जो कविता की संभावना है उसको व्यक्त किया है। कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कि कविता है वो बिना मुरझाए महकती कैसे है, उसका क्या अर्थ है। तो कविता है वो देश काल से परे रहकर रसात्मक बने रहना, कि उसकी जो महकता है वो कभी खत्म ही नहीं होती, उसका जो रसपूर्ण भाव है वो कभी खत्म नहीं होता है। फिर कविता के बहाने कविता का वर्ण्य विषय क्या है, तो इसमें इस कविता में जो वर्णित विषय है वो बताना है। तो कविता का भविष्य बताया गया है कि कविता का भविष्य किस तरह का होता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता की उड़ान से क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया है कि चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है तथा कविता की उड़ान असीमित होने के कारण उन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। फिर है कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता तथा फूल की किस समानता का वर्णन किया है। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता तथा फूल की किस समानता का वर्णन किया है, तो उन दोनों के उनके खिलने में समानता व्यक्त की है। किस तरह से फूल खिलता है और किस तरह से कविता खिलती है, उन दोनों के खिलने की समानता का वर्णन किया है। फिर है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल के खिलने से कविता का खिलना किस प्रकार भिन्न है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल के खिलने से कविता का खिलना किस प्रकार भिन्न है। कि फूल समय तथा स्थान दूरी को पार नहीं कर सकता, कि फूल है उसकी सुगंध है वो कुछ समय तक रहती है और कुछ दूरी तक ही रहती है, जबकि कविता की सरसत्ता हर जगह बनी रहती है। कविता है वो हर जगह पर उसकी महक है वो नजर आती है। फिर है बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। पंक्तियों में कविता की तुलना किससे की गई है, तो बच्चों के खेल से कविता की तुलना है वो की गई है। कि कविता का भी एक खेल होता है वो शब्दों के माध्यम से होता है और बच्चों के खेल हैं वो उनके होते ही हैं। फिर कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के खेल तथा कविता में क्या समानता है। कविता तथा बच्चों के खेल भेदभाव मिटाकर सच्ची एकता पैदा करते हैं। कविता देखना इसमें प्रश्न में है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के खेल और कविता में क्या समानता है। तो कविता और बच्चों के खेल हैं ये दोनों भेदभाव मिटाकर एक सच्ची एकता है वो पैदा करते हैं। कविता भी एकता पैदा करने का काम करते हैं, जबकि बच्चों के खेल भी आपस में बच्चों को एकजुट कर देते हैं। मैं पेज को खोलने के बजाय, पंक्ति में पेज शब्द किसका है, तो इसमें है ये बात सीधी थी पर से सवाल आ रहे हैं। अब मैं पेज को खोलने के बजाय बेतरह से कसता चला जा रहा था, ये एक पंक्ति थी उस कविता में। तो यहाँ पर पेज शब्द का प्रतीक पूछा है, तो पेज शब्द है वो बात का प्रतीक है यहाँ पर। फिर क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे कवि ने यहाँ कर्तव्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ये जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य पर कवि जो कार्य कर रहा था उस कर्तव्य की बात हो रही है। जो कार्य कर रहा था उसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो भावाभिव्यक्ति हेतु क्लिष्ट चमत्कारपूर्ण तथा पांडित्यपूर्ण भाषा के प्रयोग के लिए यहाँ पर जो कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो अपनी भाषा को अलग तरीके से बनाने के लिए उसमें कुछ क्लिष्ट शब्द, कुछ चमत्कारपूर्ण शब्द और कुछ पांडित्यपूर्ण बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषा है उसको शामिल कर रहा था। लेकिन
इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। भाषा और बात दोनों पेचीदा होने का कारण था भाषा में संशोधन करना। कवि है वो शब्दों को आगे पीछे तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया इस तरह का कार्य उन्होंने किया था। तो इसके कारण बात है वो और भी पेचीदा हो गई भाषा में संशोधन करने की वजह से। अगले सवाल में जरा टेढ़ी फंस गई बात की मौलिक और सरलता नष्ट होने का कारण। जरा टेढ़ी फंस गई बात की मौलिकता और सरलता है वो नष्ट क्यों हो जाती है, उसके पीछे कारण है कि भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करना, कि वो बहुत ही भाषा को प्रभावित करने वाली बना रहा था लेखक, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रभावित बनाने की कोशिश कर रहा था वो उसी तरह से वो टेढ़ी फंसती जा रही थी। फिर बात की चूड़ी मरने का क्या से है, तो यहाँ पर सीधी सा उत्तर है कि कथन है वो निष्प्रभावी होना, बात का व्यर्थ भाव है वो खत्म हो जाना। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किस बात का भय था, भाषा की दुरूहता कथ्य और सरलता को नष्ट कर देगी। कवि को इस बात का भी काफ़ी ज़्यादा डर था कि मैं जितने ज़्यादा शब्दों को आगे पीछे तोड़ा मरोड़ा या घुमाया फिरा रहा हूँ उतना ही भाषा है उसकी जो सरलता है, जिस तरह से सरल शब्दों में किसी बात को कह देना होता है उसी तरह से वो बात है वो नष्ट हो जाएगी, कविता प्रभावहीन हो जाएगी, ये उसको बहुत ज़्यादा डर था। फिर है क्या तुमने भाषा को सहूलियत बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा को सहूलियत से बरतना है ये किसने, कवि ने कहा कि बात के कथ्य ने। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा ये किसने कहा, तो ये कहा था बात ने। बात उससे कह रही थी कि क्या आपको पता नहीं है कि किस तरह से भाषा को है वो व्यवस्थित करना चाहिए, ये बात उससे प्रश्न पूछ रही थी। अगले सवाल में भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या आशय है, बहु को अनुकूल सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कि बहु के अनुकूल सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करें तभी भाषा का कोई महत्व रह सकता है, ये इसका अर्थ है। फिर है बात सीधी थी पर कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता का उद्देश्य पूछा है यह बताना कि सरल भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा ही उपयुक्त होती है, कि कोई भी बात है उसको अगर हम सरल शब्दों में अगर व्यक्त करें तो उसका उद्देश्य है वो ज़्यादा स्पष्ट होगा। फिर कवि ने बात सीधी थी पर कविता में पेज शब्द का प्रयोग कविता में क्या समझाने के लिए किया है। पेज शब्द का प्रयोग है वो क्या समझाने के लिए कविता में किया है। कवि इसमें है कि कथ्य बात का महत्व भाषा से अधिक होता है, कि बात का महत्व है वो भाषा से ज़्यादा बताया है, कि आप हैं वो क्या बताना चाहते हो वो इसमें ज़्यादा स्पष्ट किया गया है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पंक्ति में अलंकार पूछा है तो इसमें उपमा अलंकार है वो बताया गया है, क्योंकि बात की तुलना बच्चे से की गई है, उपमा दी गई है तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसमें होगा। फिर है क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, पंक्ति में कर्तव्य शब्द का अर्थ है इस, ये जो कर्तव्य है ये यहाँ पर व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस कर्तव्य पर मेरा जो कार्य हो रहा था इसके बारे में यहाँ पर व्यंग्य भाव प्रकट हुआ है। कवि के अनुसार कविता क्या है, तो यहाँ पर पूछा है कि विचारों और भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है वो कविता है। आगे के सवाल में कविता और चिड़िया में क्या समानता है, उनकी उड़ान और उड़ने की शक्ति है उसकी समानता व्यक्त की है, लेकिन चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है और कविता की उड़ान है वो असीमित है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर बताया है काश से है, चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है और कविता की उड़ान है वो व्यापक बताई गई है। फिर है चिड़िया क्या नहीं जानती, तो चिड़िया है वो कविता का मर्म और मनुष्य के हृदय में प्रवेश हो जाता है उसको नहीं पहचानती, कि किस तरह से कविता का जो मार्मिक भाव है वो मनुष्य के हृदय में प्रवेश होता है उसको चिड़िया नहीं पहचानती। अगले सवाल में कविता के पंख लगा उड़ने में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार पूछा है तो इसमें कविता पर सचेतना का आरोप होने के कारण इसमें मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है, कि इसमें मनुष्य की तरह सी गतिविधियाँ दिखाई गई हैं मानव के रूप में सी, तो कविता के पंख लगाकर उड़ने का अर्थ है वो जो अलंकार है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे के सवाल में कवि ने कविता तथा फूल की
किस समानता का वर्णन किया है? तो दोनों की ही कविता है वो खिलने की जो समानता है वो व्यक्त हुई है। बिना मुरझाए महकने का आशय है। फूल के मुरझाने से उसकी महक नष्ट हो जाती है, परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती, यह है उसकी महक वो बनी रहती है। आगे के सवाल में, बच्चों के खेल और कविता में क्या समानता है? जैसे बच्चों के खेल में भेदभाव और पक्षपात नहीं होता किसी भी प्रकार का, वे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, उसी प्रकार कविता की सरसत्ता सभी लोगों में समान रूप से प्रभावित करती है। फिर सब घर एक कर देने के माने है बच्चा ही जाने, कि सब घरों को है वो एक कर देती है, कहा से बच्चा ही। बच्चे सरल स्वभाव के, सरल और भेदभाव की भावना के बिना खेलते हैं, और वे खेल खेल में सभी गठों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। खेल के जितने भी जो पक्ष होते हैं वो सब के सब एक दूसरे बच्चे से जोड़ देते हैं। खेलते समय बच्चे जाति, धर्म, देश और रंग आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। फिर है कि कवि किस चक्कर में फंस गया? कविता को प्रभावपूर्ण बनाने के भाषा के चक्कर में वो फंस जाता है, कि भाषा को जो कविता है उसको काफी वो प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है वो कर रहा था। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का क्या आशय है? भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का क्या आशय है? कि प्रभावशाली भाषा के चक्कर में कविता की सरलता है वो नष्ट हो गई। पेज को खोलने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? पेज बात का प्रतीक है यहाँ पर, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि कवि ने कठिन भाषा को हटाकर उसके स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग न करके भाषा को और ज्यादा चमत्कारपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा था। उसको सरल शब्दों का प्रयोग कर देना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। कठिन शब्दों का और ज्यादा प्रयोग, चमत्कारिक पूर्ण भाषा का प्रयोग करने के कारण बात और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। आगे है, बात की चूड़ी मर गई का आशय स्पष्ट कीजिए। पेज की चूड़ी मरने से वह बेकार हो जाती है, हो जाता है। इसी प्रकार बात से भाषा को जटिल बनाने के प्रयास से कथ्य और मूल भाव प्रभावहीन हो जाता है। बात की चूड़ी मरने का आशय सही तरीके से यही स्पष्ट हुआ है कि पेज की चूड़ी जब मर जाती है तो वो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से बात से भाषा को जटिल बनाने के प्रयास से कथ्य और मूल भाव है प्रभावहीन हो जाता है। कर्तव्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है क्लिष्ट, चमत्कारपूर्ण और पांडित्यपूर्ण भाषा के लिए हुआ है। फिर है, अंदर से कसाव और ताकत न होने का कारण क्या है? कि बात है उसमें किस तरह से कसाव और ताकत न होने की वजह क्या है? चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते हैं। उसमें पाठकों के अंदर तक विभोर करने की शक्ति नहीं होती है। उसमें काव्य सौंदर्य का अभाव होता है। अंदर से कसाव और ताकत न होने का क्या आशय है? कि चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते हैं। उनमें पाठकों के अंदर तक विभोर करने की शक्ति नहीं होती, और उसमें काव्य सौंदर्य का भी अभाव हो जाता है। ये उसका अर्थ है। फिर आगे देखना, कील की तरह ठोक दिया का आशय स्पष्ट करें। भाषा का मनमाना प्रयोग उन्होंने कर दिया, अर्थात शब्दों को जबरदस्ती प्रयुक्त करना। जिस तरह से शब्दों का जबरदस्ती प्रयोग कर देने से भाषा का कोई महत्व नहीं रहता, तो यहाँ पर कील की तरह उन्होंने ठोक देने का आशय है वो स्पष्ट हुआ है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार का प्रयुक्त हुआ है वो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संपूर्ण हो चुके हैं। और अगर आपने इससे पहले के अध्ययन की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर अवश्य देखें, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सम्मिलित किए गए हैं, और कोई भी हिस्सा ऐसा छोड़ा नहीं गया है उन वीडियो में भी और इस वीडियो में भी कि आपके अध्याय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है वो रह जाए, तो सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। और ऐसे ही नए अध्यायों के वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।